मौजी सामाइन अस्सलाम वालेकुम। ज़रा सी बात पर गुस्सा हो जाना एक मौजी मर्द से कम नहीं है। फौरी तौर पर गुस्सा करना हमेशा नुकसानदेह होता है और इंसान की शख्सियत का सहर ख़त्म हो जाता है और इसकी हर दिल अजीज़ी में कमी वाक़या हो जाती है। फौरी इश्तिआल पर कैसे काबू पाया जा सकता है? फ़र्ज़ कीजिए आपने चंद दोस्तों को किसी तकरीब में मदऊ किया है। अपने छोटे भाई को आपने हदायत की थी कि उनकी खातिर मदारात के लिए कुछ लवाजमात बाजार से लाकर रखें और ड्राइंग रूम में फर्नीचर वगैरह ज़रा सलीके से सजा दें। लेकिन जब आप दोस्तों के साथ घर पहुंचे तो ड्राइंग रूम में कुर्सियां वगैरह बस्तूर इधर उधर बिखरी पड़ी थी, सोफ़ों के गिर्द पोश गायब थे, एस्ट्रे कालीन पर पड़े थे। ऐसी सूरत में आपने क्या किया होगा? अंदर जाके भाई पर बरसना शुरू कर दिया होगा। मुमकिन है एक आध थप्पड़ भी रसीद कर दिया हो या दोस्तों की मौजूदगी में ही उसे बुलाकर डांट टपट की हो। ये दोनों तरीके नामुनासिब हैं। ऐसे ही कुछ मौके होते हैं जब इंसान फौरी तौर पर गुस्से में आ जाता है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचें कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, मुमकिन है कि भाई किसी ज़रूरी काम के लिए चला गया हो, शायद इसे याद ना रहा हो। आखिर वो खुद भी तो बाज़ औक़ात कोई ज़रूरी काम करना भूल जाता है। इसी तरह कोई भी खिलाफ़ ख्वाहिश सूरत हाल देख कर यकलख चिराग पा होने की बजाय सिर्फ चंद लम्हों के लिए सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ, इसकी फ़लाँ वजह भी तो हो सकती है। और जैसे ही आप इस सबब की गहराइयों में उलझेंगे आपके ख्यालात बढ़ जाएंगे, उनकी शिद्दत में कमी वाक़या हो जाएगी। अगर आप इस हदायत पर मुस्तकिल अमल करें तो फौरी इश्तिआल की खामी हमेशा के लिए दूर हो सकती है। अगर आप एक मरतबा फौरी इश्तिआल का शिकार हो गए तो इसके रद्द अमल में पैदा होने वाली सूरत हाल ना जाने कब तक आपको ज़हनी तौर पर परेशान और रंजीदा रखेगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी मज़ीद वीडियो के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।